व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे लक्ष्मण मेहता जी के निवास स्थान पर हो रहा है। सुनने में आया है कि कई यज्ञ हो रहा है। थान पर अष्टयाम यज्ञ भी हो रहा है। अष्ट मतलब 8, याम मतलब पहर। 8 पहर वहां पर अष्टयाम हो रहा है। रात में सत्यनारायण कथा भी शायद हुआ और अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। उधर अष्टयाम भी हो रहा है। घर वाले के मन में शायद कुछ इच्छा होगी या कोई विचार होगा, इसलिए इतना यज्ञ पर यज्ञ हो रहा है। या तो किसी कामना की पूर्ति के लिए करते होंगे या कोई कामना पूर्ण हुआ होगा। ये 2 कारण हो सकता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक कारण के पीछे, कार्य के पीछे कारण लगा है। लेकिन जिस दिन आप बिना कारण के सब कार्य करने लगेंगे, उसी दिन आप उधर जाएंगे जिधर जाने के बाद आपके आवागमन का अंत होता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, जिधर आवागमन बढ़ेगा वही काम हम करते हैं। आवागमन का चक्र जिससे बढ़ेगा वही काम करते हैं। संसार में जितना भी हम कर्म करते हैं तो प्रत्येक कर्म के पीछे कोई न कोई आशा लेकर के करते हैं। आशा, अगर आपका आशा पूरा हुआ तब तो आप खुश हो गए, और कहीं आशा आपका निराशा में बदल गया तो आप दुखी हो गए। यही संसार में चल रहा है। पूरा संसार इसी से बना है, सुख दुख के मसाला से संसार बना है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुख दुख में रहोगे तो जैसे लोहार का सरसी होता है, कभी आग में जाता है, कभी पानी में जाता है। पानी में जाता है, ठंडा में जाता है, सुख लगता है, आग में जाता है तो दुख होता है। कहते इसी तरह से संसार है। इसमें जब तक रहोगे सुख दुख में रहना पड़ेगा। और यही सुख दुख का नाम ही तो आवागमन है। आना और जाना ये क्या है? सुख दुख का है, एक रूप है। इसलिए महापुरुष कहते हैं
कि क्या तुम दुख चाहते हो? किसी से पूछिए कि आपको दुख चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि हमको दुख चाहिए। लेकिन कहिएगा कि सुख चाहिए तो सब मुड़ी हिलाएगा, हाँ सुख चाहिए। तो सुख चाहिए तो दुख कौन लेगा? अगर आप सुख लीजिएगा तो दुख कौन लेगा? अरे भाई सुख लिए आप तो दुख कौन लेंगे? सुख दुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहा समाई। संत महापुरुष कहाँ जाते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। संत महापुरुष कहाँ जाते हैं? संत महापुरुष वहां जाते हैं जहां पर सुख दुख से कोई परे परम पद, कोई ऐसा भी पद है न वहां सुख है न वहां दुख है। सुख चाहिएगा तो दुख भी आपके पीछे आएंगे, लाभ खोजिएगा तो हानि भी आपके पीछे आएंगे। कोई केवल लाभ खोजे या हानि नहीं खोजने से फिर भी आएगा है? गुरु महाराज कहते हैं नाहिन करिए जगत सो प्रीति। यह संसार से प्रीति मत करो, प्रेम मत करो। नाहिन करिए जगत सो प्रीति। जगत अथाह भयंकर भवनिधि। बोलिए श्री सद्गुरु। होली आ रहा है ना, 24-25 तारीख को होली है। और गुरु महाराज जी का ये पद भी होली वाला है। हाँ, ऊपर में होली लिखा हुआ है और नीचे में ये पद लिखा हुआ है, नाहिन करिए जगत सो प्रीति। लोग होली क्यों खेलते हैं? प्रीति के कारण, प्रेम बढ़ाने के कारण। एक दूसरे के देह में या कपड़ा में रंग डालते हैं, मतलब और संसार का प्रेम बढ़ता है। तो संसार के प्रेम को बढ़ाने के लिए होली खेलते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि कौन होली खेलो, नाहिन करिए जगत सो प्रीति। संसार से प्रेम मत करो। जगत अथाह, इस संसार में आज तक कोई इसका था नहीं लिया है। जो भी आए इसी संसार में डूब करके मर करके चला गया। जगत अथाह भयंकर भवनिधि। यही संसार क्या है? भयंकर विशाल भवनिधि है। जन्म मरण का चक्र यहीं से शुरू होता है। संसार जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहाँ सब दुख की रीति, यहाँ सब दुख की ही रीति है। जहाँ सब भूल भुलावन को तो समझी पड़े नहीं नीति। यहाँ आकर के समझ में नहीं आता है कि किधर जाए किधर नहीं जाए, किधर जाने से हमारा कल्याण होगा और किधर नहीं जाने से हमारा कल्याण होगा। भ्रम में पड़ जाते हैं। जहाँ सब भूल भुलावन को तो समझी पड़े नहीं नीति, रहे जहाँ छाई अनिति। जहाँ पर अनिति ही अनिति छाया हुआ है। देखने में लगता है कि नीति बढ़िया है, लेकिन नीति बढ़िया नहीं है। हर जगह अनिति छाया हुआ है। और फरत फल हर्ष शोक दो डाल पात विपरीति। कहते हैं और फरत फल, दो फल फलता है संसार में। दो फल फलता है, एक हर्ष रूपी फल, एक शोक रूपी फल। कभी हम हर्ष होते हैं, हर्षित होते हैं, और कभी हम शोकित होते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़ा अच्छा कहा है, संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है दिवस निशा से घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। संसार में किसका समय एक जैसा किसी का समय रहा है संसार में? है? आप कभी हर्षित होते हैं तो कभी शोकित भी होते कि नहीं होते?
कभी खूब हंसते हैं, खूब आनंदित होते हैं, और कभी कभी देखिए खूब आंसू बहाते हैं। तो जब आप आंसू बहाते हैं तो लोग उधर से सांत्वना देने के लिए आ जाता है, अरे क्या होगा, संसार ऐसा ही है। लेकिन जो आपको ज्ञान दे रहा है, जब उसके ऊपर संकट आता है वो भी वैसे ही आंसू बहाते हैं, तब आप जाते हैं उसको सांत्वना देने के लिए। ये संसार इसी तरह से सांत्वना दे रहा है, लेकिन सांत्वना देने वाले को खुद पता नहीं है कि हम क्या सांत्वना दे रहे हैं, हम क्या दूसरे को भरोसा दे रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। लेकिन एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन संत महापुरुष आपको सांत्वना नहीं देते हैं, इसका सही रूप दिखाते हैं कि संसार का सही रूप क्या है। थोड़ा बढ़िया से परखो, गहराई से देखो। जिसको तुम सुंदर फूल समझ करके सोचते हो कि इससे सुंदर फल होगा, एक दिन तो पछताओगे न। सुगा क्या कहते हैं, सिमर का फूल। सुगा सिमर के फूल को जब देखता है, लालेदार फूल होता है, देख करके बड़ा लुभाता, आहा कितना सुंदर है, कहीं इसमें फल होगा, वो कितना स्वादिष्ट लगेगा। बेचारे बड़े आशा से, बड़े भरोसा से, खूब बढ़िया से उनको सेवते रहते हैं। जब वह पकने का बारी आता है, मारता है लोग, रुई उड़ गई, हाथ कछ नहीं आए, मारता है लोग, रुई उड़ जाता है। बेचारे पछताने लग जाता है कि जिसको हमने इतना दिन तक सेवा संजोग करके रखा, आज उसको पछताना पड़ रहा है। संसार ऐसे ही है। संसार में जहां कहीं भी देखिए, हर जगह इसी तरह से है। लोग सोचते हैं कि चलो पति है तो हमको सुख मिलेगा, अंत में पति से क्या सुख मिलता है। बेटा है तो हमें यह सुख देगा, लेकिन अंत में क्या मिलता है। जिस शरीर को हम इतना सुंदर से सजाते हैं, इतना बढ़िया से रखते हैं, तेल फुले लगाते हैं, ये शरीर भी अंत में इतना दुखी हो जाता है, इतना शरीर में दिक्कत हो जाता है कि आप उस समय में रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं। संसार में आप किसी से भी कहीं भी आपका ख्याल जा रहा है तो धोखा है। इसलिए कहते हैं संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, एक जैसे किसी का समय नहीं रहता है दिवस निशासिस घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अस्त होता है, जैसे सूर्य घूमते रहता है, ऐसे आपके जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहता है। जैसे गाड़ी का चक्का घूमते रहता है, वैसे ही आपके जीवन में भी सुख दुख घूमते रहता है। लेकिन जब सुख आता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और दुख आता है तो रोने लग जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा ऊपर उठ करके देखो, इन दोनों से हट करके देखो कैसा है संसार। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ होता वही। जो आज अनाथ है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उसी को देखिए एक दिन मनुष्यों में सिर ताज हो जाता है। संसार के लोग उसको पूजने लग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए थे तो अनाथ थे, मां मर गई, परिवार का लोग कोई देखरेख करने वाला नहीं था। लेकिन उस समय में पंडितों ने भी, पंडित भी कहा था कि लड़का जो है ना, मतलब जो है अपशकुन इसके जीवन में है, इसे इस लड़का को फेंक दीजिए या कुछ कर दीजिए। लेकिन माँ तो माँ होती है, कैसे कोई माँ अपने बच्चे को कहीं फेंक देगा। जन्म हुआ, उसकी माँ मर जाती है। मंत्री जी
बेटू नहीं बेटू बनिए तो हम 4 घंटा तोरे प्रवचन करे छे कया मंत्री घाटे जो बोलिए श्री सदगुरु बेसी देर नहीं करबे अखनी 15 मिनट भले या और कुछ जेते बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो मैं क्या कह रहा था, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लिए बिल्कुल अनाथ, मां मर गई, कोई देखरेख करने वाला नहीं। लेकिन जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, स्वयं परमात्मा किसी न किसी के द्वारा देखरेख करवाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देखो ये बच्चा आगे चलते तो बहुत बड़ा होनहार है, संसार को बहुत बड़ा उपदेश मिलेगा, इसलिए जाकर के उसकी सेवा करो। पार्वती आती थी भेष बदल करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का देखरेख करने के लिए। हालांकि परमात्मा के द्वारा पूरा संसार चल रहा है, सबका देखरेख वही कर रहे हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल जिस समय असहाय हो जाते हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, तो परमात्मा उस समय में आकर के देखरेख करते हैं। हम भले ही परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमको एक पल भी नहीं भूलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को माँ पार्वती आकर के उसकी सेवा सुरक्षा कर देती थी और फिर चली जाती थी। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखिए पूरा संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दिए, शायद 16-17 ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे ज्यादा रामचरितमानस ज्यादा मतलब विख्यात हुआ, लेकिन रामचरितमानस कथा वाली ग्रंथ होते हुए भी उसमें बहुत सार बात भरा हुआ है, लेकिन सबके समझ में नहीं आता है। खास करके जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो जिंदगी भर पाठ ही करते रह जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई का उसको कोई पता नहीं लगता है। हो सकता है कि एक आध कहीं हो तो हो, नहीं तो नहीं के बराबर। वो सोचता है कि हमारा काम यही है पाठ करना, 24 घंटा पाठ करना, सुनना सुनाना, यही हमारा काम है, लेकिन गहराई में जाना नहीं चाहते। गहराई में जाने पर बहुत मतलब जो है हर ओर से ख्याल को मोड़ना पड़ता है। अंदर में धंसने के लिए, रामचरितमानस की गहराई में जाने के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता है, बहुत ख्याल जब तक दिमाग में रहेगा उसकी गहराई में नहीं जा सकते हैं। चिंतन आप तभी कर सकते हैं गहराई से जब आपका संसार का सब बात दिमाग से डिलीट हो जाए, और जिस पर आप थिंकिंग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, केवल वही बात दिमाग में रहे। गुरु महाराज जी रामचरितमानस का पहले जब उनके पिताजी देखते थे कि पाठ करते करते रोने लग जाते थे, आंख से आंसू बहने लग जाता था बबूजन लाल दास को, गुरु महाराज जी देखते थे कि हमारे पिताजी पाठ करते हैं फिर रोने क्यों लग जाते हैं, आखिर क्या रहस्य है। इच्छा हुई गुरु महाराज जी की कि इसको पढ़ना चाहिए। गुरु महाराज जी बोले कि जैसे जैसे हम उसको पढ़ने लगे वैसे वैसे हमको गहरा मालूम पड़ने लगा। इतना गहरा मालूम पड़ा कि रामचरितमानस केवल कथा का ग्रंथ नहीं बल्कि भक्तिमय ग्रंथ है। तो लोग तो इसको ऊपर ऊपर लेते हैं, रोचक, ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है, कथा कहानी है तो लोग इसको ऊपर ऊपर ले लेते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते। लेकिन अंतिम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान साधना की बहुत गहन बात किए हैं, बहुत गहराई वाला बात किए हैं। लेकिन किसको, कौन रामायणी को मतलब है विनय पत्रिका से? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस से उसको इतना लगाव है कि वह विनय पत्रिका की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता, लेकिन देखना चाहिए।
अरे भैया केवल पाठ ही करते रह जाओ, इससे क्या जीवन में होने वाला है। बहुत ग्रंथों का आप पाठ कर रहे हैं लेकिन उसका आचरण नहीं हो रहा है। आचरण होगा कैसे जब तक उसको चिंतन नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, कैसे वो आपके जीवन में उतरेगा। कहने का आशय है तो राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल सुख से रोता वही। गुरु महाराज जी साधु हो गए, कितना कष्ट को झेले, कितना कष्ट झेले, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी तस्मस नहीं हुए। कितने दुखों को झेलते हुए भी मतलब जो है साधुता को नहीं छोड़े। अंत में गुरु महाराज जी को कौन नहीं जानते हैं, अनाथ की तरह रहे। सबको छोड़ करके एकांत में ध्यान किए, साधना किए, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, कहाँ जाना है उसका भी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन लगन के साथ साधना किए तो आज इस अवस्था को प्राप्त किया। अनाथ होकर के, उनके पास नहीं था, माँ नहीं था, पिताजी नहीं थे, घर बार नहीं था। हालांकि माँ 4 वर्ष की अवस्था में चली गई, लेकिन और माँ तो थी और भाई भी थे, लेकिन सबको छोड़ करके एकदम एकांत में, शांत में और साधना किए, ध्यान किए तो आज इस उच्च अवस्था को प्राप्त की। तो राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। जो घर परिवार में एकदम उत्साह है, उत्साह में मगन है, घर परिवार से हटना नहीं चाहते हैं, अंतर साधना नहीं करना चाहते हैं, ध्यान भजन नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खो करके कुछ पाया जाता है। परमात्मा को पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, एकांत सेवन करना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं एक समय न हो भुआलो, हसद ठठाए फुलाए उगा लो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंतर चलिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, और फरत फल हर्ष शोक दो, डार पात विपरीती, जो चाहे तिसे यम जीती। कहते हैं कि ये हर्ष शोक की तरफ जो हम जा रहे हैं, खुशी और दुखी की तरफ जो हम जा रहे हैं, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को यमराज जीत लेते हैं, अर्थात अपने बस में कर लेते हैं। यमराज के बस में कौन नहीं होता, जो सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। अभी हम आप भारत में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं तो भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा ना। जो भारत का नियम है, कानून है, उसके अनुसार चलिएगा ना। भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा। अगर भारत के कानून से बचना चाहते हैं तो बगल में नेपाल है, चले जाइए, फिर भारत का कानून इस पर लागू नहीं होगा। नेपाल जाने के बाद भारत का कानून नहीं लागू होगा। इसी तरह से जब तक हम आंख से नीचे रहेंगे तो तब तक हम अंधकार में रहेंगे, और जो अंधकार का नियम है, कानून है, संविधान है, उनके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। अंधकार में रहिएगा, आप कहिएगा कि हमसे गलती नहीं हो, नहीं चाहते हुए भी गलती हो जाएगी। कितना हो सचेत रहिए, कुछ न कुछ गलती होगी ही। काजल के कोठरी में कितना हो जतन करे, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। काजल के कोठरी में कितना सावधान रहिएगा तो दाग लग ही जाएगा। लेकिन अगर कोई विशेष सावधान रहे, विशेष सतर्क रहे और अपने लक्ष्य की ओर जाए, तो धीरे धीरे वह काजल के दाग से बच जाएगा और वह काजल के कोठरी से ऊपर उड़ जाएगा।
जहां पर काजल की कोठरी है वहां पर थोड़ा सा ऊपर उठिए, वहीं पर प्रकाश ही प्रकाश है। जहां अंधकार है वहां से ऊपर में प्रकाश भी है। अंधकार का उल्टा क्या होता है? प्रकाश होता है। तो जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। जहां पर कलंक लगाने वाला है थोड़ा सा ऊपर उड़ जाइए, वहां पर आपका यश भी फैलने वाला है। लेकिन जब तक यहाँ रहिएगा, अनहरिया में रहिएगा तो होगा ही। ऊपर उठिए। ऊपर उठने के लिए ही ये सत्संग आपको प्रेरणा देती है। सत्संग क्या है? सत्संग केवल आ गए, गा दिए, बजा दिए, सुन लिए, सुना दिए, उसके बाद चले गए, हो गया। अरे इसके लिए सत्संग नहीं। सत्संग, आप सत्संग से प्रेरणा लीजिए कि हम जो सत्संग किए हैं, क्या सुने हैं, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। अंदर में आगे बढ़िए, बाहर में कौन सी बढ़िएगा? बाहर क्या दिखलाइए? अंतर जपिए नाम, कहे महोला खलक से बड़ा धनी से काम। आपको धनी बनना है कि दिखलाना है कि हम बड़का धनी है? कोई आदमी धनी होता है तो कहता है कि हम धनी हैं। उसे तो धनवान आदमी को पूछ करके जाइए, पूछिए आप धनवान है, आपके पास इतने पैसे हैं? नहीं, हमारे पास कहाँ है पैसे? नहीं, हमारे पास कहाँ, कौन धनी है? हम तो एकदम साधारण है। मतलब सोचता है कि कोई कह दे कि हमारे पास इतना पैसा है तो मांग लेंगे कि हमको इतना पैसा दो। तो कोई धनी आदमी नहीं कहेगा कि हम धनी हैं। इसी तरह से ध्यान, भजन भी, साधना भी बाहर क्या दिखलाइए? बाहर में क्या दिखलाइएगा कि हम बड़का ध्यानी है, हम बहुत बड़का ज्ञानी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बाहर क्या दिखलाइएगा? अंतर जपिए नाम। भीतर भीतर जो आपको मंत्र मिला है गुरु से, उसको जपिए। और कहाँ ख्याल रख करके जपिएगा? ख्याल अगर आपका कहीं और जगह रहेगा, जप कहीं कीजिएगा तो आपका जप नहीं होगा। आगे में ख्याल को रखते हुए जप कीजिए, तब आपका जप ठीक होगा। अंतर, बाहर क्या दिखलाइए? अंतर जपिए नाम, कहे महोला खुलक से बड़ा धनी से काम। एक तरह का वहां भी जप हो रहा है, वहां जो अष्टजाम हो रहा है वो एक जपे है, लेकिन बाहर को दिखला रहा है, वो अपना जपेगा क्या? तो अष्टजाम है, आठों पहर जप करना, लेकिन वो जप थोड़े कर रहा है, तो बाहर को दिखला रहा है। कौन रंगीन पार्टी है, कौन सादा पार्टी है। हाँ, रंगीन पार्टी है तो खूब भीड़ भाड़, सादा पार्टी है तो कोई नहीं है। वो क्या कर रहा है? दूसरे को दिखला रहा है, दूसरे को सुना रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन आपका भीतर कहाँ तक जप कर रहा है वो आप देखिए। वहां पर मालाधारी भी उधर अष्टजाम धूम हो रहा है या भीतर में मल्लो जप कर रहा है। हम सुन रहे थे, कोई बोल रहा था, युवक कर रहे हो और महात्मा से कैसे इतना दक्षिणा लो, उतना दक्षिणा लो, गए तो सब सुतल रहे। बोलिए श्री सदगुरु। हमने सुना, मेरे कान में आया, इतना दक्षिणा लो, उतना दक्षिणा लो, देखिए तो सब रहे सुतल हो। बोलिए श्री सदगुरु। तो मतलब मजबूरी से जपते हैं, अपनी इच्छा से नहीं जपते हैं। अपनी स्वेच्छा से, मतलब हर्षित दिल से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ा मन लगता है। मायूसी छाया हुआ है, सत्संग में आए हैं, अगर मायूसी चेहरा पर छाया हुआ है, बेमन से सत्संग सुन रहे हैं, तो जिंदगी भर सुनते रहिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ, बढ़िया से इसको लिख लीजिए। कोई भी काम, चाहे आप सत्संग सुन रहे हैं लेकिन हर्षित दिल से सुन रहे हैं, आपके अंदर में अगर उल्लास है, हर्ष है कि हमको सुनना है, सुन करके करना है, तो जरूर है कि जरूर आपके जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। और जब मायूसी छाया हुआ है, बाबा आए हैं, कर रहे हैं, सुन देते हैं, ऐसे जीवन भर सुन देते रहिएगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सुनिए, क्या कहते गोस्वामी जी, सुनी समझहि जन मुदित मन, आनंदित मन से। हाँ, सत्संग भी सुनो
आनंदित मन से सुनो। ध्यान भी करो तो आनंदित मन से करो। बेमन से ध्यान, आंख बंद कर लिया है, आंख बंद, डब्बा गैब, आंख बंद कर लिया, मन कहीं से कहीं जा रहा है, पतो नहीं है हमको कि मन कहाँ जा रहा है। ये कैसा ध्यान है? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान वाले को पतो नहीं है। कैसे होगा ध्यान? कभी ध्यान होगा ध्यान? आप ध्यान करें, केवल ध्यान कीजिए। आप सत्संग करें, केवल सत्संग कीजिए। आप कोई काम करें, केवल वही काम कीजिए। देख लीजिएगा, काम करते हुए भी आपका मन इतना एकाग्र हो जाएगा, लगेगा कि ऑटोमेटिक ध्यान हो रहा है। लेकिन हम तो बच करके रहते, कहीं भी कोई काम करते हैं, आधा इधर आधा उधर, आधा बैठे सत्संग में तो मन में है कि घर पर जाएंगे तो ये काम करेंगे, घर पर रहते हैं तो सोचते सत्संग में नहीं गए, सत्संग में जाते तो बड़ा बढ़िया होता। हम बट गए हैं आपस में, हम अपने आप में बट गए हैं। मतलब पूरा कहीं भी हम नहीं रहते। पूरा अगर आप रहिए, देख लीजिए आपका जीवन इतना आनंदित बुझाएगा, इतना अच्छा लगेगा। बुढ़ापे में भी आपको नहीं बुझाएगा कि हम बुढ़ावस्था में है। रोग होने पर भी आपको नहीं बुझाएगा दुख है, अगर आप एक ही जगह पर रहिए। एक महात्मा कहते हैं कि मान लो किसी का पैर टूट गया और चलने फिरने वाला था, बातचीत करने वाला था, कहीं भी जाते थे, घूमते फिरते रहते थे, चलते फिरते रहते थे, और उसका पैर टूट गया तो अपने को मतलब बहुत दुखी महसूस कर रहा था। तो कोई महात्मा उससे भेंट करने के लिए गया तो कहता है कि भाई क्या कहेंगे, मेरी तो दुर्दशा हो गई है, मेरा पैर टूट गया है, हम बड़े दुखी हैं। बोले कि भाई तू क्यों दुखी है? बोले कि पैर टूट गया, चल फिर नहीं पाता। बोले कि क्या तुमको दर्द हो रहा है? तो हाँ दर्द हो रहा है। तो कहाँ दर्द हो रहा है? तो पूरे शरीर में। बोले पूरे शरीर में नहीं दर्द हो रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है उसको देखो, जिस जगह दर्द हो रहा है उसको देखो। हाँ, उसको देखने लगे, धीरे धीरे वो दर्द भी उसका गायब हो गया। देखो तो दर्द कहाँ है? दर्द को देखा है कैसा दर्द होता है? दर्द को देखो गौर से दर्द को देखने लगे, दर्द भी उसका गायब हो गया। एक प्रकार का वो भी ध्यान है। ध्यान करने का बहुत सारी तरीका है। विदेश में ध्यान सिखलाते हैं। ध्यान क्या सिखलाते? कहते हैं कि दोनों पैर पर खड़ा रहो, खड़ा होकर के केवल एक ही पैर का ध्यान करो, एक ही पैर पर ख्याल करो, एक ही पैर पर ख्याल करो, सब ओर से एक ही जगह ख्याल करो, और धीरे धीरे उसका होने लग जाता है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान बन जाता है। मन एक पर टिक जाए तो ध्यान तुरंत बन जाता है। और मन जब बहुत चीज में बटा हुआ है तो तब आपसे कोई काम नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर नहीं दिखलाना है, बाहर नहीं दिखलाइए। हाँ, बाहर क्या दिखलाइए? अंतर जपिए नाम, कहे महोला खलक से पड़ा धनी से काम। अरे तुमको धनिया बनना है ना, तो दिखाने का क्या जरूरत है कि हम धनी हैं? अंदर में जपिए। जब भी आप जहां भी रहते हैं तो केवल आप ख्याल से, ख्याल आपका साधना में ध्यान में लगा रहे, और बाद बाकी शरीर कहीं भी पड़ा हुआ है तो क्या अंतर पड़ता है? करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से काम कीजिए और मन से सदा ईश्वर का नाम लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन मन आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। केवल जो काम कर रहे हैं केवल वही काम पर आपका दिमाग लगा रहे, कहीं और जगह नहीं जाए। बच्चे को देखिएगा, बच्चा तितली के पीछे दौड़ता है, हाँ, दौड़ते दौड़ते उसका मन पूरा एकाग्र हो जाता है, उसके मन में कोई और दिमाग में नहीं रहता है। ऐसे ही हम आपका भी जो काम करते हैं उसी पर केवल दिमाग रहेगा और कहीं दिमाग नहीं जाएगा। तो एक
मतलब आपको बड़ा आनंद बुझाएगा, बहुत सुख लगेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो। बहुत नाम है, बहुत रूप है, दिमाग में बहुत नाम रूप बैठा हुआ है। आंख बंद करते हैं, बहुत नाम आता है सामने में, बहुत रूप आता है, लेकिन बहुत के पीछे जब लग जाते हैं तो एक पर आपका मन स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए एक पर अपने मन को स्थिर करना है। हाँ, एक नाम का जप करना है, एक रूप का ध्यान करना है। इसके बाद दोनों को छोड़ करके तब आपको दोनों दृष्टि की धार को एक करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही गौह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। कहते हैं, दो नयना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो एक, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। दो नैनों के बीच में देखने के ढंग से देखो, वहां पर कुछ बनाना नहीं है। अभी तो हम मानस जप कर रहे थे, मानस ध्यान करते, मानस ध्यान में तो बनाना पड़ता है, ऐसा गुरु महाराज जी है, इस तरह का है, ऐसे है वैसे है। लेकिन दृष्टियों में बनाना नहीं पड़ता, केवल देखने के ढंग से देखना है। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। देखते देखते आपको वह चीज दिखाई पड़ेगा जिससे कि यम का फंदा कट जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन कर रोया। हम लोगों का जीवन कैसे बीत रहा है? कुछ नींद में, सो करके बिता रहे हैं, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। आया समय मौत का तो सिर धुन धुन कर रोया। अंत समय में पछताना नहीं पड़े, अंत समय में आपको दुखी नहीं होना पड़े। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए सजग होकर के, सावधान होकर के ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। अगर साधना में लगा के करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ में, लेकिन करोगे तब न। बिना किए हुए कौन चीज मिलता है? आज किसी के पास संपत्ति है तो बिना किए हुए मेहनत किए हैं तब न दो पैसा है। इसी तरह से संसार की संपत्ति तो आपके शरीर छूटने के बाद छूट जाएगा, लेकिन अंतर साधना की जो असली संपत्ति है वह शरीर छूटने के बाद भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबहू न लागे काई। दिन दिन सवैया की तरह आपके अंदर में यह संपत्ति बढ़ता है। ये राम का धन है, परमात्मा की भक्ति, राम धन, इसमें कभी काई नहीं लगती है। एक बार मैं चौमासा ग्वालपाड़ा में मना रहा था, तो बैग में कुछ पैसा रखा था, कागज वाला कुछ रुपया रखा था। तो चौहान महाराज बैग को काटते हुए पैसा को भी काट दिया, तो उसमें तो काई लग गई वो तो कट गया। लेकिन राम धन में कोई काई नहीं लगती है। राम धन का होने लगे काई, दिन दिन बढ़त सवाई, सवैया की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कोई आपकी भक्ति करते हैं, योग करते हैं, बीच में उसका मन विचलित हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, नीचे गिर गया, उसकी क्या दुर्दशा होगी? ध्यान करते करते छूट गया शरीर, तो उसकी क्या दुर्गति होगी? कहीं आकाश में बादल लगता है और जब जोर से तूफान आता है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे हुआ व्यक्ति बीच में विनष्ट तो नहीं हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या इस लोक में और क्या परलोक में,
ऐसे शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जब उसका शरीर छोड़ता है तो सीधे मेरे स्वर्ग को जाता है, और वहां से जब आता है तो किसी श्रीमान के घर में या योगियों के कुल में जन्म लेता है। श्रीमान के कुल में जन्म लेने से विशेष अच्छा योगियों के कुल में होता है। श्रीमान अर्थात धन संपत्ति में सुखी संपन्न है, हाँ, पेट का कोई चिंता नहीं है श्रीमान। लेकिन योगी जिसके माता पिता स्वयं पहुंचे हुए महात्मा हो, हाँ, और उसकी के कुल में जिसका जन्म हो गया हो, तो वह कितना बड़ा भाग्य होगा। गुरु नानक देव पहुंचे हुए महापुरुष थे, और उनका पुत्र था लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। श्रीचंद जी महाराज उदासी मत चलाए, तो बाप कैसा था, पहुंचे हुए महापुरुष, अब बेटा भी हाँ योगी हुआ। कहने का मतलब है इस तरह से शायद किसी किसी को होता है, किसी किसी को ऐसा होता है। नाभादास जी महाराज, हाँ, इसको नरहरि दास पाले पोसे थे, नाभादास जी महाराज। तो ऐसे ऐसे हाँ भी देखने में आया है कि मतलब जन्म किसी ने दिया, पाला पोसा किसी और ने, महात्मा कोई संत महात्मा पाले पोसे, उसका संस्कार कितना अच्छा होगा। तो भगवान कृष्ण की बात को याद रखना चाहिए, अर्थात सबको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ध्यान भजन करना चाहिए। अगर यह काम आप कर रहे हैं और संसार में थोड़ा ढीलापन भी है तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर यही काम आप नहीं कर रहे हैं, संसार में खूब दिमाग लगा रहे हैं, संसार में खूब कर रहे हैं, एक दिन संसार आपको धोखा दे देगा। लेकिन अगर आप सत्संग ध्यान कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ये आपका अपना पूंजी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर वह धन संचये जो आगे को होए, आशीष चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। वह धन का संचय करो जो तुम सिर पर ले जाओगे लेकिन कोई देखेगा नहीं। वह धन इकट्ठा करो, लेकिन हम लोग वो धन इकट्ठा करते हैं जो हम यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ का धन यहीं पर रह जाएगा, उसके लिए हम खूब प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जाएंगे हम अपने सिर पर ले जाएंगे, लेकिन कोई देखेगा नहीं। वो धन के लिए हमारे अंदर में कहाँ है लालसा, कहाँ है चिंता। इसलिए उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी के मूल वाणी को याद रखिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ बजना चाहिए। तो ये काम को करते हुए पंच पाप से दूर रहिए और सत्संग ध्यान करते रहिए। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त होगा, फिर अपराह्न कालीन सत्संग है, सब कोई जमजुट करके आएंगे, भाग लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।